इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में अक्सर हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछने में या उसके क्वेश्चन को समझने में अटक जाते हैं। बट आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे WH वर्ड्स लेकर आई हूँ जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, जिनका यूज़ हम लोग व्यक्ति से, किसी पर्सन से क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे देखिए, वाई, वॉट, हु, हुज, व्हेन, वेयर, विच और हाउ, ये सारे ऐसे WH वर्ड्स हैं जिनका यूज हम लोग अक्सर क्वेश्चन पूछने में करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। अब इसका यूज देखिए, यूज टू टॉक द रीजन फॉर समथिंग। जब कभी भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में उसका रीज़न पूछना है, वहाँ पर हमें वाई का यूज़ करना है। नेक्स्ट है वॉट। वॉट मतलब होता है क्या। यूज टू आस्क अबाउट समथिंग और टू गेट इन्फॉर्मेशन, मतलब जब कभी भी हमें किसी अनादर व्यक्ति से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है, वहाँ पर आपको वॉट का यूज़ करना है। जैसे अगर मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लूँगी आपके बारे में, व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें मैं आपके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, वहाँ पर व्हाट का यूज़ होगा। नेक्स्ट है हु का मतलब होता है कौन। ये स्पेशली हम लोग जब किसी पर्सन के बारे में पूछना हो तब करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, अब मैं इसमें एक व्यक्ति के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है हुज। हुज मतलब होता है किसका, किसकी या किसके। यूज टू आस्क अबाउट ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब जब कभी भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट का पूछना हो कि भाई इसका ऑनर कौन है। जैसे ये पेन है, अब मैं आपसे पूछूं कि इस पेन का ऑनर कौन है, हु इज़ द ऑनर ऑफ दिस पेन, सो वहाँ पर आपको हुज का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हुज पेन इज़ दिस, यह पेन किसका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब। यूज टू आस्क अबाउट टाइम, मतलब जब कभी भी हम लोग समय के बारे में पूछते हैं, टाइम के बारे में पूछते हैं, वहाँ पर आपको व्हेन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। ये यूज़ होता है प्लेस के बारे में, जब कभी भी हम किसी से कोई सी जगह, लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। यूज टू आस्क अबाउट प्लेस और लोकेशन, वेयर वी हैव टू यूज वेयर। ओके। नेक्स्ट है विच। विच मतलब होता है कौन सा, कौन सी या कौन से। अब इसमें देखिए, जब कभी भी मैं आपसे आपके ओपिनियन के बारे में पूछे, आपसे आपको दो ऑप्शंस दूं कि जैसे एक ड्रेस है, ठीक है, आपके पास दो ड्रेस है, अब आपको कौन सी ड्रेस पहनना है, तो वहाँ पर विच का यूज़ होगा। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। यूज टू आस्क अबाउट मैनर, मेथड और कंडीशन, जो भी काम हुआ है उसके मेथड या मैनर के बारे में जानने के लिए। जैसे आपने इंग्लिश सीख ली है, अब मैं बोलूँगी कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी, उसकी मेथड क्या थी, वहाँ पर हाउ का यूज़ होगा। अब देखिए, WH वर्ड को बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर का यूज़ करना रहता है, जिस स्ट्रक्चर से स्पेशली एक स्टूडेंट सेंटेंस बनाता है और बोलता है। जैसे देखिए, फर्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों, स्पेशली जब कभी भी हमें रीज़न जानने की बात करें। नेक्स्ट, जैसे सेंटेंस देखिए, तुम क्यों रो रहे हो। अब इसमें सेंटेंस में एक व्यक्ति रो रहा है, अब मैं उससे पूछ रही हूँ, रीज़न जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आप क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। सेंटेंस बनाने का देखिए तरीका मेरा, सबसे पहले WH वर्ड का यूज़ करना है। जो भी आपका WH वर्ड यूज़ हो रहा है, सबसे पहले आपको WH वर्ड का यूज़ करना है, देन हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट लगानी है, मेन वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके। नेक्स्ट है वह देर से क्यों आई है। वह देर से क्यों आई है, आज एक लड़की लेट हो गई है, अब मैं उससे रीज़न पूछ रही हूँ कि आप देर से क्यों आए हो, वाई इज शी लेट, वह लेट क्यों हुई है या वह देर से क्यों आई है। तुम कल क्यों नहीं आए, तुम कल क्यों नहीं आए, वाई डिडंट यू कम यस्टरडे, वाई डिडंट यू कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए। तुम गुस्से में क्यों हो, तुम गुस्से में क्यों हो। अब सारे सेंटेंसेस में मैं किसी पर्सन से रीज़न जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा काम क्यों हुआ है, तुम ऐसे क्यों हो, वहाँ पर वाई का यूज़ करेंगे। वाई मतलब होता है क्यों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या, जब कभी भी हमें किसी व्यक्ति से इंफॉर्मेशन लेना है। जैसे तुम्हारी हॉबी क्या है, व्हाट इज़ योर हॉबी। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। क्या कर रहे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट। तुम क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट। सेंटेंस बनाने का तरीका, सबसे पहले WH वर्ड का यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगी, वर्ब है और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका होता है सेंटेंस बनाने का तरीका। उसने क्या कहा, वॉट डिड ही से। उसने क्या बोला, वॉट डिड ही से। उसने क्या देखा, वॉट डिड ही सी।
तुम्हारे हाथ में क्या है, व्हाट इज इन योर हैंड। अब ये सारे ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें मैं किसी पर्सन से इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हु का मतलब होता है कौन, स्पेशली जब कभी भी हमें किसी पर्सन के बारे में पूछना है। वह कौन है, हु इज शी, वह कौन है, हु इज शी। यहाँ पर मैं एक लड़की के बारे में पूछ रही हूँ कि वो लड़की कौन है, हु इज शी। तुम्हें किसने कॉल किया, तुम्हें किसने कॉल किया, हु कॉल्ड यू। किसी पर्सन के बारे में पूछ रही हूँ कि आपको कॉल करने वाला व्यक्ति कौन था, हु कॉल्ड यू। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। दस्तक देना मतलब दरवाजे को खटखटाना, नॉक करना, सो हु इज नॉकिंग एट द डोर। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तुमसे यह किसने कहा, हु टोल्ड यू दिस। ये सारे ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो। व्हेन आर यू आस्किंग अबाउट अ पर्सन, वहां पर आपको हु का यूज करना है। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी या किसके। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी या किसके। अब हुज का स्पेशली यूज देखिए, जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑनरशिप के बारे में जानना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑनर के बारे में जानना है। जैसे अगर मैं बोलूँ यह कैमरा किसका है, यह कैमरे का ऑनर कौन है, सो हु इज द ऑनर ऑफ दिस कैमरा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं पूछूं यह कैमरा कौन है और यह कैमरा किसका है, हुज कैमरा इज दिस। सेंटेंस बनाने का तरीका वही सेम, सबसे स्टार्टिंग में आपको सेंटेंस में WH वर्ड का यूज करना है। जैसे यह किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस। यह बुक किसकी है, हुज बुक इज दिस। इसमें आपको WH वर्ड के बाद में नाउन का यूज करना है, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे हुज कैमरा, हुज माइक, हुज क्लास, हुज पेन, हुज कॉपी, ऐसे। हुज फोन इज रिंगिंग। अब मेरे पास में एक फोन बज रहा है, अब मैं उसका पूछूंगी कि यार किसका फोन रिंग कर रहा है, हुज फोन इज रिंगिंग। हुज बैग इज डेड। वह बैग जो वहां पर रखा हुआ है वो किसका है, हुज बैग इज डेड। वह अब किसकी बारी है, हुज टर्न इज इट। अब किसकी बारी है। यह घर किसका है, हुज हाउस इज दिस। यह घर मेरा है, दिस इज माई हाउस या दिस हाउस इज माइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। जब कभी भी मैं आपसे किसी समय के बारे में पूछूं, टाइम के बारे में पूछूं, ठीक है। जैसे तुमने मुझे कॉल किया, अब तुम मुझे बुला रहे हो, मैं आपसे पूछूंगी मुझे कब आना है, मतलब मैं एक समय के बारे में जानना चाहती हूँ कि मैं कब आऊँ या मुझे कब आना है, वहां पर व्हेन का यूज होगा। व्हेन का मतलब होता है कब। जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, अब मैं इंफॉर्मेशन ले रही हूँ कि आपके स्कूल जाने का टाइम क्या है, तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। वह कब आई थी, व्हेन डिड शी कम। सेंटेंसेस में देखिए, अगर आपको पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनाना है, वह कब आई थी, वहां पर आपको सिंपली सा WH वर्ड के बाद में डिड लगा देना है। जैसे उसने कब बोला था, व्हेन डिड शी से। उसने कब गाना गाया था, व्हेन डिड शी सिंग अ सॉन्ग। तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। अब इसमें मैं आपसे एक जानकारी ले रही हूँ समय के बारे में कि ऐसा काम कब होता है, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है, व्हेन इज योर बर्थडे। अगली ट्रेन कब आएगी, ट्रेन के बारे में पूछ रही हूँ, ट्रेन के आने का समय क्या है, ट्रेन के आने का टाइम क्या है। अगली ट्रेन कब आएगी, व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन कम, व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन कम। तुमने यह काम कब किया, तुमने यह काम कर तो दिया बट उसका टाइम क्या था, तुमने यह काम कब किया, व्हेन डिड यू डू दिस वर्क, व्हेन डिड यू डू दिस वर्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। अब इसका यूज जब कभी भी हम लोग किसी प्लेस को जानने के लिए करते हैं, जब किसी जगह को जानने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बर्थडे पार्टी है, आपको इनवाइट किया गया है, आपको प्लेस नहीं पता, तो आप वहां पे बोलोगे मुझे कहाँ आना है, वेयर हैव आई टू कम, मुझे कहाँ आना है, वेयर हैव आई टू कम। तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्लेस के बारे में पूछ रही हो कि तुम जाते रहो, बट जगह कौन सी है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है, वेयर इज माई फोन। वह कहाँ रहती है, जगह के बारे में पूछ रही हूँ कि उसके रहने वाली जगह कौन सी है, कहाँ पर वो रहती है, वेयर डज शी लिव, वेयर डज शी लिव। पार्टी कहाँ होगी, वेयर विल द पार्टी। तुम्हें यह किताब कहाँ मिली, उस जगह, वह जगह कौन सी थी, वह प्लेस कौन सी थी जहाँ पर तुम्हें यह बुक मिली, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा। जब कभी भी मैं आपको ऑप्शंस दूं, ठीक है, दो ड्रेसेस है आपके पास में, मैं आपसे बोलूं आपको कौन सी वाली ड्रेस पहनना है, विच ड्रेस वुड यू लाइक टू वेयर,
कौन सा वाला आपको गाना गाना है, विच सॉन्ग वुड यू लाइक टू सिंग। जैसे तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, अब यहाँ पर मैं आपकी चॉइस पूछ रही हूँ ना कि आपको कौन सा कलर पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। तुम्हारा कमरा कौन सा है, विच वन इज योर रूम। तुम्हारे किताब, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, रहा है रही है वाले सेंस में आपको इज एम आर का यूज करना है। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, विच बुक आर यू रीडिंग। रीड की फोर्थ फॉर्म रीडिंग होगी, विच बुक आर यू रीडिंग। विच वे इज करेक्ट, विच वे मतलब कौन सा रास्ता सही है, विच वे इज करेक्ट। तुमने कौन सा गाना चुना, तुमने गाना गाने के लिए कौन सा गाना चुना, विच सॉन्ग डिड यू चूज टू सिंग। टू सिंग मतलब गाना गाने के लिए, टू सिंग या फॉर सिंगिंग। अगर कहीं आपके सेंटेंस में टू आ रहा है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अगर आपके सेंटेंस में फॉर आ रहा है तो आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। जब कभी भी हमें किसी काम के होने के मेथड के बारे में जानना है, जैसे तुमने इंग्लिश सीख तो ली पर तुमने कैसे सीखी, उसकी मेथड क्या थी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। यह काम कैसे, तुम काम कैसे करते हो, हाउ डू यू डू वर्क, हाउ डू यू डू वर्क। वह परीक्षा में पास तो हो गई पर उसकी मेथड क्या थी, उसने वह कैसे पास हुए, हाउ डिड ही पास द एग्जाम। तुम स्कूल कैसे जाते हो, मैं एक तरीका पूछ रही हूँ, मैं एक मेथड पूछ रही हूँ कि आप स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप कैसे आते हो, हाउ डू यू कम। आप कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक। तुम इंग्लिश कैसे बोल लेते हो यार, तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, तुम इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए सारे WH वर्ड का यूज़ आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने में करते ही होंगे। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, जब कभी भी आप लोग रीज़न जानने की बात करें। व्हाट मतलब होता है क्या, जब कभी भी आप लोग इंफॉर्मेशन जानने की बात करें। हु का मतलब होता है कौन, जब कभी भी आप लोग किसी व्यक्ति के बारे में जानने की बात करें। हुज मतलब होता है कौन सा, हुज मतलब होता है कौन सा, जब आप किसी ऑप्शंस की बात करें। नेक्स्ट है व्हेन, जब आप टाइम की बात करें, समय की बात करें, जैसे मुझे कब आना है, मुझे कब बोलना है, मुझे कब सीखना है। वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। प्लेस की बात करें, मुझे कहाँ आना है, ठीक है, मुझे कहाँ अपना परफॉर्मेंस देना है, मुझे कहाँ स्पीकिंग करना है, ये सारे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है विच, विच का मतलब होता है कौन सा। और लास्ट वन इज हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, मैं जब किसी मेथड के बारे में बात करूं। अब आई होप आपको सारे WH वर्ड समझ में आए होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।